Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कि मेरे साथ फूड हाइजीन पे बात मत न करें, उसके बाद आपके लिए खाना मुश्किल हो जाए। ठीक। अच्छा, उसके ऊपर उस गन्ने के ऊपर क्या लगा है, वो उसी के बैठ के उसको बतौर बाथरूम ओपन एयर वो टॉयलेट है, उसी में वो कर रहे होते हैं, तो क्या वो वहाँ साथ नहीं जा रहा? वी आर व्हाट वी ईट। आपकी मेरी गुफ्तगू को सुनने इतने साफ नहीं होती, उसमें बड़ा हिम्मत चाहिए होती सुनने। तो उसके लिए जो बैल का फुजला है उसके जो पीछे होता था वो यूँ हाथ पीछे कर लेता था, और उसमें कितना समा सकता है। अच्छा, शुगर मिलों में जो आप गन्ना ऑफलोड हो रहा है उसके साथ सांप भी क्रश हो जाता है, चूहे भी क्रश हो जाते। चूहे ज़रा रेयरली होते हैं, सांप हो जाते हैं, क्योंकि चूहा तो भाग जाता है। दूध का मामला ये है कि पाकिस्तान में शायद कट्टे को खालिस दूध मिल जाए, बाकी इंसान को, पाकिस्तानियों को या खुद किसी ने, अच्छा अभी तो आगे चलिए ना, अब जब पीला हो गया तो फिर उसको सफ़ेद कैसे करें? सर्फ डाला, उन्होंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया, अब सर्फ डाला, दूध सफ़ेद भी हो गया, और उसके ऊपर हल्के हल्के जब वो आपके पास आता था तो झाग भी आती थी। ये कब क्या ये इंसानी ज़ुबान बताती है कि ये दूध खालिस है। फूड हाइजीन का एक शोबा है ये, क्योंकि जो फूड हाइजीन वही फूड हाइजीन होगा जो कीड़े मकोड़ों से पाक होगा। उसमें तीन चीज़ें होंगी कि वो फिज़िकल मैटर उसमें ना हो, और उसमें फ़िज़िकल मैटर के फिर आगे कीड़े मकोड़े भी उसी का एक हिस्सा है। तो वो अल्लाह ताला ने जो शोहरत दे दी वो कीड़े मकोड़ों में, क्योंकि जिसका जो दुनिया में उस वक्त लेटेस्ट टेक्निक थी, अब दुनिया उसे आगे चली गई है, उसे IPM कहते थे। तो पाकिस्तान में IPM की बुनियाद मैंने ही रखी, मैंने ही तारुफ। अब पेस्ट क्या है थोड़ा सा, ताकि ये फूड हाइजीन का हिस्सा है। ऐसा जानदार वो पौधा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जो इंसान के खाने के काबिल खुराक को नुकसान पहुंचाए, खाए, आलूदा करे, वो पेस्ट है। ठीक है। तो मेरा वो एक पेस्ट है जो मैंने कहा प्लांट से रिलेटेड है। जैसे आपने अखबार वो उसमें TV पे इश्तिहार देखा हो, किसान पर आओ दुम्बी सिट्टी मुकाओ। अब इस दुम्बी सिट्टी क्या है? वो गंदम को वीड है जो उसकी न्यूट्रिशन को ले लेती है, ठीक है, उसकी बढ़ोतरी नहीं होने देती। दूसरे हैं कीड़े मकोड़े भी, उसमें चूहे भी, परिंदे भी आते हैं, वो पेस्ट है। तो मैंने वो पाकिस्तान में वो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, तो वो मेरी, जिसे अमरीकी टर्म में कहते हैं बैंड वैगन, ये वजह शोहरत बन गई। मजमून मेरा फूड हाइजीन ही था। अब हम बात करते हैं फूड के हवाले से कि सबसे पहले फूड है क्या, जिसकी हम बात करते हैं। अच्छा, दुनिया में एक मुसलमा उसूल है कि किसी भी ज़ुबान के दो अल्फाज बिल्कुल हम मानी नहीं हो सकते, ठीक है, और इसी तरह इस्तिलाहात। फूड सिक्योरिटी एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा है। उसका मतलब ये कि सारे इंसानों के लिए खुराक दस्तयाब हो। मेरा सब्जेक्ट है महफूज खुराक। हम फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि खुराक से वो शायद उस तरह से वो माहौल नहीं बनता या समझ नहीं आती। इंसान फूड का ऐसी जो उसके लिए दो हरफी बात की जा सकती है कि न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, कि फूड उसको कहेंगे किसी ऐसी शय को जो इंसान, जानवर या पौधे वो खाएं या उनको एब्जॉर्ब करें, तो उससे उनकी ज़िंदगी की बका रहे और उससे उनको तवानाई मिले। खुराक दो चीज़ें उसमें लाजमी हैं उन सब, कि उनसे ज़िंदगी को नुकसान ना हो, नंबर एक, बल्कि फ़ायदा उसको दवाम के लिए, और दूसरा उससे उनको बढ़ोतरी मिले, उनको तवानाई मिले। और इसके दो खुराक का सबसे जो बड़ा सोर्स या कहे वाहिद सोर्स वो कुदरती है। इंसान ने अगर कुछ किया है तो उस जो दस्तयाब क्या उस खुराक थी या उसके इब्तदाई शक्ल थी उसमें कोई तब्दीली किया है या उसको नया रंग दिया है, नई शक्ल दी, ये है। इसके तीन खुराक में दो तीन स्लोगन्स अब चल पड़े। एक वही है जैसे आपने तारुफ में कहा, वी आर व्हाट वी ईट। इसके दो तीन जो है मादी या टेंजिबल रेफरेंसेस हैं, कि इसका एक सबसे बड़ा इस हवाले से कहा जाता है
कि अगर हम साफ़ सुथरी सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, आलूदा खाएंगे या ख़राब होगी तो बीमार पड़ जाएंगे। बेसिकली उस सेंस में कहा गया। इसका दूसरा पहलू भी है। अच्छा, इसमें जो नुकसानदेह अशिया हैं या इसके पहलू हैं, कुछ हमें नज़र आते हैं, कुछ हमें नज़र नहीं आते। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जरासीम, माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ जो है, पूरी एक माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसमें और हम जो खुराक है, जो इंसान की, जो इसको हम फूड अभी कहते रहे पूरे, वो उसके सोर्सेज हैं ज़मीन और पानी। जब हम ज़मीन कहते हैं तो ज़मीन में यह है प्लांट्स है, प्लांट बेस्ड, प्लांट से मुराद पौधे, दूसरा एनिमल बेस्ड, तीसरा है फंगस या फंजाई। ये हम दही में क्या चीज़ है, ये पनीर में क्या चीज़ है, फंगस के बहुत सारे पहलू और शक्लें हैं। अच्छा, 2-3 इसमें बातें हैं। अब सबसे पहली बात, सबसे बड़ा मसला, जो हैवान अल्लाह ताला ने पैदा किए वो इंसान पैदा कर ही नहीं सकता। अच्छा, 2 फूड की पहले मैंने कही, एक है प्रोड्यूस्ड फूड और एक है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड की तरफ हम बाद में आएंगे। प्रोसेस्ड फूड का भी बेस प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है, एग्रीकल्चर या प्रोड्यूस है या एनिमल्स है। अच्छा, एनिमल्स को भी हम प्रोड्यूस में ही लेते हैं क्योंकि उसके लिए भी फार्म का लफ्ज़ वही इस्तेमाल होता है। फूड चेन के लिए एक स्लोगन आप चलता है, फार्म टू फोक, क्योंकि मगरबी दुनिया ने बनाया है तो वो कांटे से खाते हैं। तो फूड सेफ्टी या महफूज खुराक शुरू हो जाती है खेत से, कि सबसे पहले हम पौधों की बात करते हैं। पौधे से जब मुराद ये रहते हैं कि वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी फील्ड, खेत में जो उगता है उसमें सबसे पहले बात यह है कि उसको अगर वहाँ पर वो आलूदा हो गया तो वो उसमें से वो आलूदगी कभी भी नहीं निकल सकती। खाद एक किरदार, गंदा पानी दूसरा किरदार होगा, दूसरा किरदार है, इंसानी फुजला तीसरा खुराक किरदार है। अभी दुनिया ने एक स्टैंडर्ड बनाया है, उसका नाम रखा है ग्लोबल गैप, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इससे मुराद क्या होगी कि इस खेत को जो पानी दिया गया है वो पानी कहाँ था, इस खेत पे काम करने वालों के लिए क्या उनकी जो हवाइज ज़रूरियाँ हैं वो कहाँ वो करते थे, क्योंकि अगर वो दाखिल शामिल हो गई तो वो फूड में तो शामिल हो गई। पहली बात, जो हमारी उमूमी इखलाकी हालत है वही उस दहकान की या किसान की, बल्कि बाज़ मामलात में वो हमसे आगे है बेईमानी और उसमें। नंबर 2, उसके पास तालीम नहीं है। तीसरी बात, हम अभी तक उससे नहीं निकले कि जी मेरा दादा बहुत सियाना आदमी था, मेरा अब्बा बड़ा सियाना आदमी था। हमने एग्रीकल्चर में, मैं आपको अगर अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की पर एकड़ या पर हेक्टर जो, इसके लिए मैं रवायती शायद ना कहूँ, ये हम नकम्मे तरीक़ों पर चल रहे हैं। हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया। उसमें हमारे यहाँ सबसे जो बुरा काम होता है ना, सब्ज़ी के ऊपर, सब्ज़ी शहरी जो बड़े शहर हैं उनके जो करीब करीब खेत हैं ना छोटे छोटे, वहाँ उगाई जाती है। अच्छा, और उसमें इसमें कोई शक नहीं कि जो सीवरेज वाटर है उसमें कुछ उसके लिए ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाद का काम करती हैं कुछ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए क्या, हमारे लिए एक्चुअली एंड कंज्यूमर तो हम है ना, इंसान के लिए। अब आप बहुत साल पहले आपने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ काजवे अब बना है, वो जो दरमियान में सड़क, उसके करीब उन्होंने ये कुछ खेती में सब्जियां लगाई हैं। आप सब्जियों का साइज़ देख के हैरान परेशान हो जाते हैं। शायद हमने जो वो को 3-3 फुट की मूली थी, शायद इससे भी बड़ी बड़ी, और इतनी मोटी मोटी मूली। कैसे? उसका जो सीवरेज का पानी था, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट था वो उसमें था, जो उसने उनका साइज़ बहुत बड़ा बढ़ा दिया। अब ब्रायलर चिकन क्या है, कैसे होता है इतनी जल्दी में, वो फीड ही है ना बेसिकली वही। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ दस्तयाब सहूलियात नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम वो कौम हैं, आई एम सॉरी टू से, कि जो हर चीज़ अंडर द कारपेट डाल के खुश हो जाते हैं कि ये मसला परे हो। हम में से मैं एक बैनुल अक़वामी उसमें था, पाकिस्तान के डेलीगेट की हैसियत से। हमारे पास डाटा नहीं होता, और वहाँ मैं आई मस्ट कन्फेस टुडे कि हमने भी झूठ बोला।
दो बातें हैं। अभी हम अगर फील्ड महफूज से पहले आ जाए ना जी, ज़रा घर से यहाँ कंजम्पशन से पहले फील्ड में आ जाए। दूसरा जो बहुत बड़ा, एक तो हमारी इरिगेशन की टेक्निक्स ख़राब है, फील्ड हाइजीन हमारा ख़राब है। उसके बाद इसको हम कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर हम सिर्फ इसी को कर लेना, पकड़ लें, तो हमारा कुछ 30% तक हमारी किसान को फ़ायदा हो जाएगा, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, हमारी टेक्निक्स हमें पता ही नहीं है। चाहे वक्तों में हमने खुद देखा है। अब टेक्निक्स क्या हैं, क्योंकि मैं अब ज़मींदारा में नहीं हूँ, तो ये है कि जो सिट्टा या भुट्टा या मकई के सिट्टे जब उतरते थे वो ज़मीन पे फैला दिए जाते थे और उसके ऊपर बैल चलाए जाते थे। उनके बैलों के पाँव से उसके दाने निकलते थे। उसी जो कई घंटों की एक्टिविटी होती थी उसमें जो बैल हैं अपना फुजला भी करते थे, पेशाब भी करते थे, और वो भी आपकी मेरी गुफ्तगू को सुनना इतने साफ नहीं होती, उसमें बड़ा हिम्मत चाहिए होती सुनने। तो उसके लिए जो बैल का फुजला है उसके जो पीछे होता था वो यूँ हाथ पीछे कर लेता था, और उसमें कितना संभाल सकता है। हमारे यहाँ जो गुड़ बनता है, देखिए ना, उस गुड़ को आज तक किसी ने गन्ने को साफ करके गुड़ निकाला, तो केमिकल डालते हैं वो आगे। मतलब अभी तक हम प्रोसेसिंग, वो तो प्रोसेसिंग आ गई ना, अभी हम प्रोसेसिंग से यानी कि वो मट्टी के साथ ही जो आया सब कुछ आ रहा। अच्छा, शुगर मिलों में जो आप गन्ना ऑफलोड हो रहा है उसके साथ सांप भी क्रश हो जाता है, चूहे भी क्रश हो जाते। चूहे ज़रा रेयरली होते हैं, सांप हो जाते, क्योंकि चूहा तो भाग जाता है। ठीक। अच्छा, उसके ऊपर, उस गन्ने के ऊपर क्या लगा है, उसी के बैठ के उसको बतौर बाथरूम, ओपन एयर वो टॉयलेट है, उसी में वो कर रहे होते हैं। तो क्या वो वहाँ साथ नहीं जा रहा? वी आर व्हाट वी ईट। कि मेरे साथ फूड हाइजीन पे बात मत न करें, उसके बाद आपके लिए खाना मुश्किल हो जाएगा। ये चाय भी जो है इसी तमाम बेहतियातियों से गुजर के हम तक पहुँचती है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम चाय के नाम पे जो पी रहे हैं उसमें से शायद 5 से 10% से ज़्यादा चाय नहीं। आप देखिए, चाय इज़ अ हर्ब, बूटी है ना, वो दानेदार कैसे है, लीव्स दानेदार कैसे। आप चाइना की, जिसको हम सब्ज़ चाय कहते हैं, सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा चाय पे हम आ जाइए बात, जिसको हम चाय कहते हैं। अगर आप उसके डब्बे को जो बाहर दूसरे ममालिक में है उसके ऊपर आप देखें, ये काली चाय जो हम पी रहे हैं उसके ऊपर लिखा होगा ब्लैक टी। ओरिजिनली टी वाज नॉट ब्लैक। असल चाय वो है जो चाइना पी वाले पीते हैं बगैर दूध के, जिसको हम कहवा कह देते हैं, या ग्रीन टी, वो चाय। वो आपने अबुल कलाम आज़ाद की किताब पढ़ी होगी, उसमें चाय का उन्होंने जिक्र किया है। तो उन्होंने कहा कि चाय की नज़ाकत को दूध की कसाफत के साथ आलूदा किया। तो ये अंग्रेज़ों ने जब इसकी हिस्ट्री जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है मुबारक खातिर में, वो यही है कि जब अंग्रेज़ आज से 200-300 साल पहले दुनिया में हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने चाय देखा कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट, कारोबारी लोग थे ना, कि अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है कारोबार। तो उन्होंने वो पौधे ले गए अपने और उससे मिलती जुलती आबो हवा में लगाए। ठीक है। तो बज़ाहिर जितना इंसान वही कुछ कर सकता है जिसको वो गेज कर सकता है, जिसको मैयर नहीं कर सकता उसको, ठीक है, वो तो अकल्ट है ना कि। उन्होंने जब लगाया तो उसकी पत्तियां काली निकली और रंग उसका काला, तो उन्होंने फिर उसका नाम दे दिया ब्लैक टी। अच्छा, द टी वाज दैट। अच्छा, फिर चाय जो है वो 3 किस्म की होती है। जो चाय के पौधे होते हैं 3 किस्म के होते हैं। चाय में आपने एक तलखी महसूस की। एक टी है जो, जैसे तंबाकू है ना, तंबाकू एक क्रॉप है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। एक खेत से जो निकलेगा तंबाकू और चाय बहुत मुमासिल है, बिल्कुल एक जैसी चीज़ और बहुत हिसास है, ठीक है। हर खेत का तंबाकू और हर खेत की चाय दूसरे खेत से फ़र्क हो सकता है। इसमें तंबाकू को और चाय को मैं दोनों को एक ही बताता हूँ। तंबाकू नेचुरल, दैट इज़ अ फूड, होती चाय है लेकिन उसमें कुछ खुशबू का वो इतनी तलखी नहीं होती, ठीक है। तीसरी वो है जिसमें कुछ रंग, जब पौधे इन्होंने उगाए और फिर वैरायटीज़ डेवलप की ना, तो फिर उन तीनों को ब्लेंड करते थे। उसकी कैटेगराइजेशन 2 हवालों से होती है, एक साइज़ के हवाले से, कटिंग के हवाले से, और एक उसके खासियत के हवाले से। एक जो है जो तलखी देती है उसे PF1 उसका नाम है,
अच्छा, फिर इसके वो लोगों ने बेचने के लिए ऊपर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की, लेमन ऐड कर लिया, लेमन के से एक और फ्लेवर आ गया ना जी, वो चीज़ें ऐड कर ली, सात सात चीज़ों में मिला के एक चाय का, लेकिन ओरिजिनल ये। अच्छा, फिर उनके होता है इसकी जो सबसे ऊपर वाली जो पत्ती होती है उसे टिप्स कहते हैं, सबसे ऊपर वाली। अच्छा। वो सबसे अच्छी चाय गिनी जाती है। अभी भी आप देखें कि दुनिया के कुछ ब्रांड है उसके उनकी चाय की अलग अलग, एक के ऊपर होगा फलां टिप्स कि ये ऊपर वाली कॉम्पली है। और इसके अगर हम पीछे चले जाएं तो अयूब खान के दौर में बकरी को उन्होंने डिस्करेज किया था कि इसको भेड़ को प्रमोट करें, क्योंकि बकरी सबसे ऊपर वाला पौधे का सबसे ऊपर नाजुक पत्ता खाती है। अच्छा। ताकि अगर हमने अपने पौधे बचाने हैं तो हमें बकरी को ख़त्म करना होगा। दुनिया में आप देखें भीड़ बहुत ज़्यादा है, शीप, क्योंकि शीप नीचे से खाती है, बकरी सबसे ऊपर वाली कोंपल खाती है। अच्छा। अगर आप देखें ना तो दो टांगों पर भी खड़ी होकर वो ऊपर तक खा रही होगी। सो अब चाय पे हम वापस आते हैं, तो अब इन्होंने पहले तो वो जो है वो दो तीन ऊपर वाली दोनों किस्में ख़त्म की। अब उसमें और उसके साथ अब वो जो असल पत्ती वो भी नहीं है, अब उसको स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर सबसे, जब हमने झूठ बोलना होता है ना तो हम कोई टर्म कॉइन करते हैं, तो उसका चाय का उसके साथ अब ये क्या करते हैं कि जो चाय से के जो डंठल और इस तरह की है उसको केमिकल्स उन्होंने बना लिए हैं। अच्छा। वो उसके साथ उसको प्रोसेस कर देते हैं। पाकिस्तान में तो अभी उन्होंने शंक्यारी में थोड़ी सी चाय लगाई है, वो तो अभी कुछ परसेंट भी नहीं है। हमारी तो सारी, हमारा इतना बड़ा रेवेन्यू है कि अगर हम सिर्फ चाय की आदत छुड़वा देना तो हमारा शायद बिलियंस ऑफ डॉलर में बच जाए। बाकी सारी एडल्ट्रेशन, इसको जिसे कहते हैं ना प्रोसेसिंग के नाम पे, स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे, अब लिखा दाने दाने पे लिखा है पीने वाले का नाम, चाय का कौन सा दाना पैदा है, उसको क्रशिंग करते हैं ना। देखिए इसकी ग्रेडिंग होती है क्रशिंग के हवाले से। दाना क्रशिंग में कहीं भी दाना नहीं बनता, पत्ते को आप क्रश कर लें दाना बनेगा। शहरों के करीब जो सब्जियां उगती हैं उसमें दो काम करते हैं, एक तो वो ये सीवरेज वाटर लगाते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं कि जिस दिन उन्होंने शाम को खेत तोड़ते हैं ना सब्जी, उसी वक्त उसके ऊपर कीड़े मार स्प्रे करते हैं। पहले भी कर रहे होते हैं सब्जी, गोभी, लाइक गोभी तो हमने, गोभी के ऊपर तो कोई कवर नहीं, फूल गोभी के ऊपर उसमें कीड़ा भी होता है। हम जब बचपन में सब्जियां खाते थे तो गोभी में से कीड़ा निकलता था, अब किसी गोभी में से कीड़ा नहीं निकला आज तक। ठीक है। वजह क्या है कि शाम को जब वो ट्रक ट्राली पे लोड कर रहे होते हैं गाड़ी पे, तो उससे पहले वो स्प्रे करते हैं। हमारे यहाँ कैंसर और बहुत सारी बीमारियाँ क्यों फैल रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह, और वो बीमारियाँ आसाब की बीमारियाँ, ये पेस्टिसाइड सेफ्टी एक बहुत पेचीदा मजमून है। हम जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हमारे यहाँ, देखिए अरबों रुपए का कारोबार है, जहाँ पैसा आएगा वहाँ बेईमानी आएगी। दूसरी बात IPM जिसका है, देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि कई सारी, इसका जो डेफिनेशन बड़ी सादी सी कि बट सेवरल मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ वर्किंग टुगेदर, सेवरल मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ वर्किंग टुगेदर टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, एंड दैट इज़ नो पेस्ट्स। ठीक है। ठीक है, हम वो प्लान हमारे यहाँ IPM पाकिस्तान में एग्रीकल्चर साइड पे बहुत ही, IPM के नाम पे भी बहुत ही फ्रॉड किए गए हैं, बेचे केमिकल ही गए। ये हमारा कंसेप्ट है ना। हमारे यहाँ देखें इंसानी उसमें भी क्या कि कोई शय है, इसका इलाज क्या जी, या दवाई खाओ, नहीं होता सर्जरी करा लो, कोई मैनेजमेंट दरमियान में कहीं नहीं, दरमियान में मैनेजमेंट कोई नहीं। यही है कि या जहर डाल दो कीड़ा मर जाएगा। वो जहर, हमारा और कीड़े का फ़र्क क्या है, बॉडी वेट, बस दैट इज़ इट। उसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं एक एक कतरा, वो जो हमारे यहाँ अभी भी दरमियान में वो जो ग्रुप बैन हो गए थे, उनमें केमिकल बिक रहे हैं, वो ग्रुप्स, केमिकल ग्रुप्स पेस्टिसाइड में जिनके असरात बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, वो अभी भी बिक रहे हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लाइक ग्रुप के नाम है ना जी, क्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और फला। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एक बहुत के हमारा जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको नुकसान देता है। जो अंदर चली गई धोने से कैसे होगी, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली। इसका ये है कुछ चीज़ें जैसे जो कवर्ड है
उसको ये कि उसको कुछ देर पानी में डुबोई रखें और फिर उसकी वॉशिंग अच्छी तरीके से करें। लेकिन उसके भी कि एक पहले पानी में उसको डुबो दें, एक बर्तन में टब में लेकर डुबो दें, उसको कुछ देर डूबी रहे, फिर उसको पानी उसको गिरा दें, फिर एक एक को अलग अलग धोएं, एक एक आलू को या वट एवर जो भी ये कर सकते हैं। दिस इज डूएबल, हम बात कर सकते हैं जो डूएबल है। ठीक हो। एक है जैसे अल्लाह ताला ने शरीयत ने इजाज़त दी है हराम खाने की, कोई हालत इस्तरार में, वो जो उस हालत में उसके लिए तो कोई हाइजीन नहीं, उसके लिए देयर इज़ नो हाइजीन। दूसरा है वो ग्रुप जिसके पास पानी दस्तियाब। अब घर का आप लोगों ने तो शायद सिंध के इलाके नहीं देखे जहाँ पीने का पानी नहीं, जो नहर आती है उसमें से वो पानी एक गड्ढे में डाल लेते हैं और उसके ऊपर मटके के ऊपर वो कपड़ा डाल कर उसमें पानी पी लेते हैं, उसमें मेंढक भी तैर रहे होते हैं। मैंने तो वो इलाके फिरे हैं और देखे हैं। अब उसको अगर हम फूड हाइजीन ये वाली पढ़ाएंगे या कहेंगे उसके लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन फ्रॉड मैं इसको कहूँगा, ताज़ा तरीन फ्रॉड वो ऑर्गेनिक के नाम पे। ऑर्गेनिक फूड हम जो है, जो बैनुल अक़वामी मयार है वो ये है, ऐसी ज़मीन जिस पर कम अज़ कम 10 साल कोई एग्रीकल्चर ना की गई, नंबर 1। नंबर 2, कोई केमिकल यूज़ ना किया हो किसी भी किस्म का। अगर हमने आज फ़ैसला कर लें हमने ऑर्गेनिक कोई प्रोड्यूस लेनी है, अगर हम आज फ़ैसला करेंगे तो 11 साल के बाद उसकी प्रोड्यूस आएगी। आपने ये डब्बे के दूध को, ये सॉरी डब्बे के जूस में जो जूस मिलता है जिसको हम जूस समझते हैं, उसको आप लेबल को कभी गौर से पढ़ें। अब जब हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कुछ सालों में थोड़ा सा कुछ काम काफ़ी एडवांसमेंट, कुछ मामला तो बहुत अच्छे हुए। मैं आप हैरान होंगे, मतलब आप तो शायद हैरान होंगे ना, मैं तो हैरान खुद हो गया था कि मोटरवे के ऊपर जो पंजाब फूड अथॉरिटी का नुमाइंदा फूड को चेक कर रहा था, तो आई कॉल्ड हिम। अच्छा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा सर आप इससे पूछ लें कि इस बिस्किट का जो ना ये आपको कोड भी बता देगा, इसमें कौन सा कोड, जो इंग्रेडिएंट्स है उसके कोड भी बताएगा आपको, क्योंकि इसमें कोई हराम इंग्रेडिएंट नहीं है, हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में ये नहीं है कि कोई आप कोई फर्टिलाइज़र कोई केमिकल यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। जो यूज़ होना वो नेचुरल होना, जैसे चिड़ियाँ कीड़े खा गई, जो कुछ भी है वो नेचर में जो रिसोर्स है नेचर को उसी को चीज़, जैसे मैंने अब किए कि कुछ कीड़े बतखें छोड़ दी वो उन्होंने कीड़े खा गई। तो हम शॉर्टकट के कायल हैं। और दूसरा हमारा ये बड़ा पक्का यकीन है कि इसने मरना है, मैंने नहीं मरना, और मैंने तो ये खाना नहीं, इसने खाना। और बट दैट डजंट वर्क। हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ से हम बच सकते हैं, हमारा जो हेल्थ बिल है बहुत सारा कट हो सकता है अगर हम हेल्दी फूड और हेल्दी हैबिट्स की तरफ आ जाए। फल और जो कवर वाले फल हैं और सब्जियां हैं उनको पहले कुछ देर भिगो लें और उसके बाद एक एक को हम उसको धो लें, ये कम से कम। और दूसरी चीज़ मैंने अभी खुद करना शुरू किया है। मेरे अब घर में इतने अफराद नहीं हैं, अक्सर मैं दरमियाने तबके की बात कर रहा हूँ, जिस तबके से मैं हूँ। हमारे घरों में इतनी स्पेस होती है कि हम कोई ना कोई, हमने बहुत ऐसे गमले रखे हुए हैं, ऐसे हम लगाते हैं कि जो फूल बहुत है, उसकी जगह हम छोटे छोटे गमलों में हम वेजिटेबल गार्डनिंग कर सकते हैं। मैंने खुद घर में, हमें कितने बैंगन, 2-4 अफराद को 4-6 बैंगन जो है चाहिए होते हैं, थोड़ी सी भिंडियाँ चाहिए होती हैं। तो ये हमारे यहाँ कुछ पुदीना, धनिया, ये जो वो ऐसी सब्जियाँ हम कुछ ना कुछ तो खा सकते हैं। ये इस्लामाबाद के करीब जो चक शहजाद है, वो जो फार्म हाउसेस बने बुनियादी तौर पर वो दिए इसलिए गए थे कि यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी, सब्जियाँ, मछलियाँ, शहद। हमारे यहाँ एक वो कौम में एक भेड़ चाल, और दूसरा हमारे यहाँ भेड़ चाल की भी वजह ये है कि हम रातों रात पैसा कमाना चाहते हैं। जब ये लोग सब्ज़ी वो देने जाते हैं, हम कहते हैं कि जनाब कंपनी वाले ज़्यादती कर रहे हैं, फैक्ट्री वाले और ज़्यादती कर रहे हैं, शुगर मिलों वाले कटौतियाँ कर रहे हैं। शुगर मिलों वाले शायद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गंदम वाले जो है वो गंदम जब हम वो उनको फ्लावर मिल वालों को कहते हैं कि ये आटा कम दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए।
अभी मेरे पास मैंने एक वीडियो देखी है कि एक आदमी, हम बेईमानी में इतनी मेहनत करते हैं कि काश हम ईमानदारी के लिए वही मेहनत कर लें। एक एक आलू पकड़ के ऊपर वो मट्टी जो है उसने गूंदी हुई है मट्टी, और उसके ऊपर वो से चिपका रहा। हर आप देख लें कि एक आलू के ऊपर वो 10 ग्राम मट्टी क्या कर रहे हैं, 10 ग्राम 15 ग्राम मट्टी वो लग रही है, और वो जो बोरी जो है वज़न उसका बोरी का वज़न हो जाएगा। और वो जब अल्टीमेटली जो अपना वजह है वो जब बेचने लगेगा तो वो जो 40 किलो की बोरी है उसमें से शायद 35 किलो या 32 किलो या वट एवर पाकिस्तान में 4 या 5, 4 मैं कहता हूँ, 5वें क्योंकि 5 का उसमें एनिमल में आ जाए, वो सबसे जो है ना मज़लूम और ख़तरनाक वो फूड आइटम्स हैं। उनमें से एक है पानी, जो आजकल बॉटल्ड वाटर, दूसरा है दूध, तीसरा है लाल मिर्च। दूध का मामला ये है कि पाकिस्तान में शायद कट्टे को खालिस दूध मिल जाए, बाकी इंसान को, पाकिस्तानियों को या खुद किसी ने, वो जो कट्टे वाला है वो भी अगर आप देख लें, उसका आप एनालिसिस करवाएं तो उसमें आपको पेस्टिसाइड मिलेंगे। फॉडर उसके चारा खाया है ना, चारे के ऊपर जो कीड़े मार दवाइयाँ स्प्रे की गई हैं वो उसके आपको ट्रेसेस उसमें मिलेंगे, रेजिडूज़ भी मिलेंगे। ट्रेसेस ये 2 इस्तिलाहात हैं, एक है रेजिडूज़, वो हायर अगर ppm हो तो वो रेजिडूज़ है, और दूसरा ट्रेसेस है अगर लोअर है। तो आपको उस मिल्क में, रा मिल्क उसको कहते हैं, कच्चा दूध, रा मिल्क 100% अगर वो है उसमें, ये एक बात है। हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, ठीक है, एज इट वॉज 30, 40, 50 ईयर्स बैक। ठीक ना ये अब हम उसकी बात करें, उससे आगे आ जाइए, उसके अगला मरहला आइए दूध का। ये जो हम दूध कमर्शियली अवेलेबल है, शीशे की बोतलों में भी दूध मिला करता था, वहाँ क्योंकि फ्रेश मिल्क था, इमीडिएटली वो सुबह निकालते थे और सुबह फजर के लगभग ही वो दूध दे जाते थे। अब हमने इसे आगे किया, फिर हमने इस पर चिलर्स लगाए। 1970 से पहले ही उसके लगभग का तो मुझे याद है, ये जहाँ आजकल ये बना हुआ है पैकेजेस मॉल, यहाँ पर इसे कहते हैं LMP, लाहौर मिल्क प्लांट। अच्छा, तो ये चिल्ड मिल्क बेचता था, ठंडा उस बर्फ़ में उन्होंने लगाए होते थे। उनकी जिस तरह पुरानी कुल्फ़ी वाली होती थी ना, वो उस रेडियो पे मिलता था, और उसमें फ्लेवर्ड मिल्क भी होता था। ठीक, तो वो ये शुरू किया। अब उसकी भी शेल्फ़ लाइफ कम, बहुत कम। उसके लिए फिर पैकेजिंग आई। अब पेस्चराइज, अब इन्होंने डब्बे के ऊपर लिखा होता है जी पेस्चराइज्ड होमोजेनाइज्ड। व्हाट इज़ होमोजेनाइज्ड? व्हाट इज़ डन अंडर दैट अम्ब्रेला, अंडर दैट टर्म, कि आपने दूध का एक जायका बना लिया। मिल्क अडल्ट्रेशन के 4 या 6 टेस्ट होते थे, जो आज से 10 साल पहले 32 तक चले गए थे, और उसके बाद फिर 32 जो वो प्रोड्यूस, मैं वो कहना चाहिए, वो प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक मिल्क या विच लुक्ड लाइक मिल्क, इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जब पानी मिलाते थे तो उसका जो फैट परसेंटेज है वो ड्रॉप हो जाता था। इसके लिए फिर इन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने शुरू की भेड़ के दूध से, जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। पहले गाय और भैंस का इकट्ठा किया, कहा कि फैट मीटर को ये नहीं पता कि ये एनिमल फैट है या वेजिटेबल फैट है। वो फैट मीटर फैट को डिटेक्ट करता है, वो एनिमल फैट और उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है वो डाल दिया। जब कुकिंग ऑयल डाला वो पीला हो गया। पिलाहट दूर करने के लिए उन्होंने सर्फ डाल दिया। वो ग्वाले जो दूध की कंपनियों को देते हैं। अच्छा, अभी तो आगे चलिए ना, अब जब पीला हो गया तो फिर इसको सफ़ेद कैसे करें? सर्फ डाला, उन्होंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया। अब सर्फ डाला, दूध सफ़ेद भी हो गया, और उसके ऊपर हल्के हल्के जब वो आपके पास आता था तो झाग भी आती थी। ये कंपनी, क्या बात। और ये गवाला वो भी करता था, सिर्फ कंपनियों की बात नहीं। ये जो हमारे और आपके घरों पे जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे डिलीवरी देता ना, ये वो भी करता। ठीक है। उसके बाद चीज़ें बढ़ती। अच्छा, फिर उन्होंने अपने टेस्ट बढ़ा लिए कि अच्छा जी फैट तो पूरी हो गई, अगला टेस्ट कर ले। फिर उन्होंने इसके अंदर यूरिया खाद डालनी शुरू की। यूरिया क्या करती है कि इसकी जो लाइफ है ना, वो टेम्परेचर ड्रॉप करती, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती दूध। तो जो ट्रैवल टाइम में, ट्रांजिट टाइम में
वहाँ घर से लेकर, ग्वाले के घर से लेकर हमारे घर तक, कंज्यूमर के घर तक या फैक्ट्री तक है, वो बढ़ गया यहाँ से। और उसके साथ वो कुछ चीज़ें ऐड भी कर देती। यूरिया में सिर्फ यूरिया तो नहीं होता ना, और भी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं, उससे तो नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे मैंने कहा मीटर्स को तो नहीं पता कि ये किस मकसद के लिए थी और क्या थी वो फैट, जैसे मैंने अर्ज़ किया, फैट मीटर ने तो फैट डिटेक्ट करनी है, ठीक हो गया, तो उससे और फिर ये चीज़ें बढ़ती चली। 2010 की गालबन बात है, या इसके लगभग की 28 टेस्ट होते थे, मुझे बाद में पता चला 32 टेस्ट तक गए हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक किट डेवलप कर ली, क्योंकि ये इधर से ये ग्वाला तरक्की कर रहा था, इधर से हमारी काउंटर टेस्ट हो रहे थे, इधर से फिर ग्वाला आता था। लेकिन ये जो 4 पैकिंग हम पैक्ड दूध देते हैं, इसका फ़ायदा किसको है? मुझे है, आपको? वो तो दूध बेचने वाले को, जिसने आज एक दूध अपनी फैक्ट्री से निकाला, 3 महीने तक चलेगा, 3 महीने तक वो उसके पैसे महफूज है। और उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी है कि वो ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट है, या कम से कम जो 50% ऑफ द कॉस्ट जो मिल्क की वो है। हमें बजाय इसके कि अगर हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर हम एक कौम की बात करें, तो हमें आना चाहिए कि हम शीशे की बोतलों में दूध दें। मैं दरमियान में एक बात कहने लग भूल गया जहन से। 2010 के बाद के से पहले के लगभग एक बाकायदा टर्म कॉइन हो गई थी यहाँ पर, वो था मिल्क फैब्रिकेशन। अच्छा, मिल्क फैब्रिकेशन मुराद जैसे स्टील फैब्रिकेशन है, ठीक है, लोहे की खिड़कियाँ दरवाजे बनाते हैं, दूध बनाने का तरीका उसमें ये था कि 10 लीटर साफ़ दूध लें खालिस, बाकी 30 लीटर पानी लें, और कुछ केमिकल्स थे उनको आप इकट्ठा मिलाएं, मिक्स करें और फिर होमोजेनाइज कर दें, प्रोसेस चर्नर में डाल के तो दूध बन गया, 40 लीटर दूध बन गया। ये पुरानी 2010 की। अब दस्तयाब केमिकल्स हैं, जो छोटा सा एक लिक्विड, इतना थिक सा लिक्विड है, उसको डालें और उस पानी में डाल के उसको चर्निंग करें। उसके बाद उसको आप लेबॉर्ट्री के लैब के लैब टेस्ट बता देंगे कि दूध में जो दूध में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें दस्तयाब है। इंसानी ज़ुबान जो है ना, 2010 इंसानी ज़ुबान जो है वो बताती है कि ये दूध दुनिया में बहुत रेयर, छोटा प्रोफेशन है लेकिन बहुत हाईली पेड प्रोफेशन है, वो है टी टेस्टर्स। वो सूफियों वाली कुछ ज़िंदगी गुजारते हैं, कच्चा प्याज नहीं खाना होता, कच्चा लहसुन, इस तरह की चीज़ें जो मुंह में वो नहीं खाते, और वो सिर्फ ये करते हैं, वो सिप लेते हैं और साथ उसको स्पिट कर देते हैं, साथ ही उनके स्पिट ऑन मूव पड़े होते हैं, वो अंदर नहीं लेके जाते, तो अंदर तो कई लीटर फिर वो यहाँ तक डालते हैं और ये साथ स्पिट करते चले जाते हैं। साथ उनकी लैब्स अगर आप देखें ना, तो गालदान पड़े होते हैं। ठीक है, ये इंसानी ज़ुबान बताती है कि ये दूध खालिस। 2010 में वो जो दूध के नाम पे जो शय दस्तयाब थी, वो 28 या 32 टेस्ट, 30 टेस्ट पास करती थी, इंसानी ज़ुबान बताती थी ये दूध खालिस नहीं। और अब तो मामला ये, मैंने फिर मिल्क फैब्रिकेशन का बताया, जिसमें 10 से दूध चाहिए था, अब तो खालिस सिरे से दूध ही नहीं चाहिए। एनर्जाइल एक ज़माने में बड़ा मशहूर था। हाँ, वो एनर्जाइल क्या था? केमिकल, सिंथेटिक। और उसके बाद फिर बहुत से उन्होंने ड्रिंक बनाए, साशे पाउडर लें और बना लें, उसमें चीनी डालें, कुछ एसेंस और रंग वो डालें, और अल्लाह खैर सल्लल्लाहु ऑल केमिकल। तो दूध भी यही है। गुजारिश ये है कि अगर ये ब्रायलर ना होता तो शायद पाकिस्तान में ये जो मटन है ये शायद 4000 या 5000 रुपये किलो होता। और दूसरा ये है कि जो बीफ है वो भी शायद इसी हवाले से था। तीसरी बात इसमें गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ इसकी फार्मिंग का पहले कंसेप्ट था नहीं। अब हमारे यहाँ जब कंसेप्ट आया है तो फिर वो हम जो जिसको कटा फार्मिंग शुरू की, उसको को भी हमने ब्रायलर के अंदाज में ही शुरू किया है। अगर आप 50 साल पहले जो है उससे या उसके 40 साल पहले भी गांव में गोश्त का देखें, जो देसी मुर्गा होता था वो किसी के मेहमान के आने पर या मरीज़ को उसके मुर्गे के बीमार या घर वाले के बीमार हो या बंदा बीमार हो तो या तीसरा मेहमान होता था तो। और कट्टा का भी ये है कि जो कट्टा होता था वो पाल लेते थे कि यार कुछ देर में बिक जाएगा, और मस्जिद में ऐलान होता था कि या फलां ज़िबा हो रहा है तो फलां के घर तो वो बिक जाता था। अब
या किसी का जानवर बीमार हो जाता था तो वो उसका इलाज ये था कि ज़िबा कर दो, या बूढ़ा हो जाता था, बैल बूढ़ा हो गया तो अब वो हल चलाने के काबिल नहीं रहा, या गाय भैंस या फंडर हो गई है, जिसको फंडर कहते हैं पंजाबी में, कि बच्चा देने के काबिल नहीं रही तो उसको, या दूध नहीं दे रही तो उसको ज़िबा, ये मामलात होते थे। ये था दी क्वालिटी ऑफ मीट। बकरियाँ होती बहुत कम थी, कुछ इलाकों में ही होती थी, वो कुर्बानी वगैरह पर दिखती थी। अब मामला ये हुआ है कि एक तो वो कैटेगरी अभी भी अवेलेबल है कि वो दूध नहीं दे रही, बीमार हो गई है, बूढ़ी हो गई, वो तो कैटेगरी है। ये गोश्त का मैंने अर्ज़ किया था कि 4 हमारे पास गोश्त के सोर्सेज हैं, जो है बीफ, मटन, ये फ़िश, सी फूड और चिकन। ये जो बीफ की फार्मिंग शुरू कर दी गई है उसमें भी वो बिल्कुल एक ब्रायलर की शक्ल में कि हम जल्द अज जल्द उसका वेट गेन कर दें। अब जब वेट गेन के लिए उसको हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, उसको फीड उसका दिया जा रहा है, अब ये वो सेक्टर है जिस पे बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं है। आप करके देख लें, वो ब्रायलर और देसी वाला आपको समझ आ जाएगा, नज़र आ जाएगा। लेकिन हमारी गोश्त की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, हमें प्लैंड फार्मिंग बिल की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमें साथ इखलाकियात और उसकी एक पेशा वराना तरबियत, जैसे हम चीज़ को ओवरडोज ना करें। गोट के हवाले से, गोट का ये है कि बकरी जो है ना वो बंद जगहों पे पलती नहीं। फ़िश का भी है, फ़िश फार्म का भी मामला यही है, जो जहाँ उन्होंने हमारे जो दस्तयाब फ़िश है, अगर आप फ़िशरी चले जाएँ लाहौर की, जिसको फ़िशरी तो हर उस जगह को कहते हैं जैसे कराची है जहाँ समंदर से ये दरिया से मछली, आप लाहौर की फ़िश मार्केट को अगर आप चले जाएँ तो अगर आप उस शख्स ने उल्टियाँ ना की, वहाँ क्या मतली ना की और सारी ज़िंदगी वो दोबारा मछली खा गया तो मेरा नाम बदल गया। जो है वो सीवरेज का पानी भी और उसी पानी में मछली पड़ी हुई है। कोई लोग जाते हैं ना, आप जाके देखिए, वो जो लोग जाते हैं वो वहाँ के यूज टू हैं, वो वहाँ के वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई अचंभा नहीं है। ब्रायलर हमारे यहाँ अगर मेरा फतवा चल सके तो वो शायद हलाल ना हो। इसमें यह है कि इसको एंटीबायोटिक स्लाटरिंग से 14 दिन पहले या 12 दिन पहले देने चाहिए। हमारे यहाँ रात को भी लगता है और सुबह वो मार्केट में आता है। वही जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की हम रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो गई है? दिस इज़ द रीज़न, वी आर व्हाट वी ईट। हम एंटीबायोटिक उस एनिमल में है, वो एनिमल हम खा रहे हैं, तो हमारी तो रेजिस्टेंस वैसे भी, हमें हायर पोटेंसी पे जाना पड़ेगा। उसमें वजह हमारी एक गुर्बत है। उसमें यह है कि एक वो गरीब घराने का बच्चा वो जानवर लेके बाहर चला जाता, वो चराता रहता। अगर वो कमर्शियली किया जाए तो उसकी कॉस्ट खासी ज़्यादा आती है। अब देखिए हमारे यहाँ जो देसी मुर्गी और देसी अंडे के नाम पे जो कुछ हो रहा है, बाकायदा उन्हीं को यही फीड दी जा रही है और फटाफट यहाँ लाहौर से आप ये जो जैसे नंगड़ चौक और ये हल्लो की स्टेशन है, इसके इर्द गिर्द आप देख लें, आपको दर्जनों ब्रायलर मुर्गी एक हमारे लिए, मैंने आप जैसे अर्ज़ किया कि एक नेमत भी है कि जो गोश्त नहीं खा सकते वो कम प्रोटीन तो खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या 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 खा रहे हैं ये एक सवालिया निशान। क्योंकि आलू दुनिया में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, वो शायद सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू है, और फार्म्स डिफरेंट फार्म्स में। फिर उसके बाद हमारे यहाँ तो अभी इतनी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल नहीं है, बाहर से आ रही है। हमारा इस्लाम का माम जब तक बंदा ठीक नहीं होगा ना, फूड तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेईमानी करने से क्या शय उसको रोकेगी? कोई इंट्रिंसिक मोटिव, कोई फैक्टर हो चाहिए, अंदरूनी उसको कोई ना कोई चाहिए। एक्सट्रिंसिक हमारे इतने सॉफ्ट हैं, इतने फ्लैक्सिबल हैं, इतने मोल्डेबल हैं। फैसला ने कहा कि जनाब ये औरतें जो हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए अगर ये फ्राइड अनियंस मिलना शुरू हो जाए ना, छोटा सा प्रोजेक्ट भी लगा ले कोई, तो कितनी सहूलत हो जाएगी। वो घर जाती है खातून दफ्तर से तो प्याज भूनने में बहुत टाइम लगता है, अगर उसको अनियंस फ्राइड मिल जाए तो कितना टाइम बच जाए, वो जल्दी से खाना बन जाएगा। मैंने थोड़ा सा मैं हंसा भी, मैंने आगे घर बात भी की, बीवी ने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। फिर हमने घर पे अनियंस फ्राइड करके रखने शुरू कर दिए। वो एक दिन का प्रोजेक्ट होता है, कोई 4-5 किलो वो जो प्याज वो फ्राई करके रख ली जाती। अब मार्केट में भी आपको फ्राइड अनियंस मिल जाएंगे, क्विक है। एक इसमें हमें जो खुद अवेयरनेस की ज़रूरत है वो ये है कि हम जान लें, हम एज्यूम ना करें। हम
एजम्पशन के नहीं, ये ठीक ही होगा। ये मेरा ख्याल है कि हम एजम्पशन से ज़्यादा हम ना ये कुछ खुद को धोखा दे रहे होते हैं, ठीक ही हो, क्योंकि हमें सबको अपनी इखलाकी आदत का, हालत का, अपनी भी का पता, लोगों का भी पता, अपनी भी पता और लोगों को भी पता। आप किसी रेडी से कोई सब्जी, कोई फल, कोई लेके देख लें, आप जितने मर्जी विजिलेंट हों, घर आके आप देख लें कि क्या वो 100% दुरुस्त निकले। वज़न के हमारे यहाँ फ़र्क है। बहुत साल पहले जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे एक जो पैक्ड फूड है उसके बारे में, जो मेरे क्लाइंट भी रहे, मैं उनका कंसल्टेंट था, तो मैंने उनको एक ईमेल लिखी कि जनाब ये इंग्रेडिएंट, इसका एक सोर्स पिग भी है। दोबारा? अच्छा, इसका एक सोर्स पिग भी है, तो इसकी आप ज़रा वजाहत कर दें कि आपको इसका सोर्स क्या है। और मैंने क्या किया कि वो ही मैंने ईमेल कई सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट को कर दी, ठीक है, सेम ईमेल उसी में टू रख के ना, ठीक है, और सीसी, ताकि सबको नजर आए किस किस को जा रही है। मुझे उस ईमेल का जवाब उस कंपनी ने नहीं दिया। अगर वो वाकई हलाल सोर्स उनका पिग ना होता, हराम सोर्स ना होता, फॉर दैट मैटर, हम उसको ज़रा कर लेना। मैंने ये बात दुनिया में फैला दी, जो इम्पोर्टर है उससे बात कर, नहीं जी ठीक है, अगर तो हमें वहम च ना पड़ो, मैं तो हलाल आपको सुअर के गोश्त के भी डब्बे डब्बे पे दिखा दूँ। मुझे हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़, अब ये एक बिज़नेस है, ये जो ISO सर्टिफिकेशन कंपनी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है ना, हलाल वाली अलग से बन गई है। आई वाज ऑफर्ड, हलाल सर्टिफिकेशन बिज़नेस ग्रो कर रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने प्रोडक्ट्स को पिक करना शुरू किया है, इम्पोर्टेड को, शुक्र है, और उसके ऊपर वो करना शुरू करें। अब मैं अगली मीटिंग में उनसे ज़रा उस पर डाटा लूँगा, और इसका हम गवर्नमेंट अगर नहीं है, चूँकि ये सूबाई हुकूमत है, तो हम एक ऊपर हुकूमत में भी एक बन गई अथॉरिटी, हलाल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, तो हम वो क्या काम कर रही है, मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तो उनसे भी मुलाकात करूँगा, और ताकि हम इंपोर्ट में जो भी शय है, जैसे क्वारंटाइन का एक कानून है कि जो शय आएगी क्वारंटाइन उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो उसको हलाल वाले चेक करें। मैं आपको एक मिसाल दूँ, जापान में मेहंदी जो है वो मेडिकल स्टोरों पे बिकती है। वाई? इट टचेस द ह्यूमन स्कल, लोग बालों को लगाते हैं। हमारे यहाँ हर वो शय जो इंसान के हाथ को, जल्द को, बाल को, मुंह को लगनी है, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, और जो अंदर उसने लेनी है, इनहेल करनी है, इनहेलर्स भी आते हैं, उसको देखना चाहिए कि वो हलाल है कि नहीं है। जिस बर्तन में पके, मैं एक आखिरी बात आप इस पे एक प्रोग्राम, जो प्राइम फूड, जो प्रोसेस फूड आता है वो किसी पैकिंग में आता है। जहाँ पर फूड, जैसे हमने ये कप में ये चाय है, ये है, इसको फूड की इस्तिलाह में कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग शुड बी एज क्लीन, एज हाइजेनिक, एज सेफ एंड एज हलाल एज द फूड इटसेल्फ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.